माँ काली आज तुम्हें एक बहुत बड़े रहस्य से परिचित कराने आई हूँ। मैंने सब देखा है, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए असीम प्रेम है और मैं तुम्हें हर संकट से बचाना चाहती हूँ। आज तुझे पता चलेगा कि वो कौन है जो तेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रही है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है मेरे बच्चे, ये वह है जिसने तुम्हारे जीवन में डैक और बाधाएं खड़ी की हैं और अब वो तुम्हें और भी गहरा नुकसान पहुंचाना चाहती है। इस संदेश के अंत तक तुझे उसका आभास हो जाएगा, क्योंकि तुझे उससे दूर रहने की जरूरत है मेरे बच्चे, क्योंकि वो तेरी सबसे बड़ी शत्रु है। यह मेरा दिव्य संदेश है जो तुम्हें उस शत्रु की पहचान कराएगा, तुम्हें उसके बुरे इरादों से बचाएगा और तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता का नाश करेगा। इसे ध्यान से सुन मेरे बच्चे, हर शब्द को अपनी आत्मा में उतार, क्योंकि इसमें तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे शत्रुओं के विनाश और तुम्हारे जीवन की पूर्ण विजय का रहस्य छिपा है। मेरे बच्चे, तूने हमेशा महसूस किया होगा कि कुछ तो है जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। तेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और तेरे मन में लगातार एक अजीब सी बेचैनी रहती है। तूने सोचा होगा कि ये सब तेरी किस्मत का लिखा है या तेरी अपनी गलतियों का परिणाम है, पर ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तेरे पीछे एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, और वो शक्ति एक व्यक्ति के माध्यम से तेरे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा रही है। ये तांत्रिक क्रियाएं कोई मामूली बात नहीं है, ये तेरी ऊर्जा को बांधती हैं, तेरे भाग्य को अवरुद्ध करती हैं और तेरे जीवन में नकारात्मकता भरती हैं। वे तेरे शरीर, मन और आत्मा पर हमला करती हैं। वे तेरे विचारों को भ्रमित करती हैं, तुझे कमजोर बनाती हैं और तुझे ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर करती हैं जो तेरे लिए हानिकारक हों। तूने अक्सर महसूस किया होगा कि तुझे बेवजह गुस्सा आता है, या तेरा मन उदास रहता है, या तुझे किसी काम में मन नहीं लगता। ये सब उन्हीं तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव है। अब प्रश्न यह है कि यह कौन है? वह कौन है जो इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है? वह तेरी सबसे बड़ी शत्रु क्यों है? वह व्यक्ति है मेरे बच्चे जो तुझसे सबसे ज्यादा ईर्ष्या करता है। वह तेरी सफलता, तेरे सुख, तेरे रिश्तों और तेरी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आत्मा ईर्ष्या और द्वेष की आग में जल रही है और वह तुझे हर हाल में नीचा दिखाना चाहती है। उसकी यह ईर्ष्या इतनी गहरी है कि उसने अपनी आत्मा को भी अंधकार के हवाले कर दिया है। वह व्यक्ति है मेरे बच्चे जिसने तुझे कभी सच्चा प्रेम नहीं किया, भले ही उसने प्रेम का ढोंग किया हो। उसने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए तेरा इस्तेमाल किया है, और जब तेरा इस्तेमाल नहीं हो पाया तो उसने तुझे नुकसान पहुंचाने का फैसला कर लिया। उसका प्रेम नहीं, बल्कि उसका लालच और उसका अहंकार ही उसका असली चेहरा है। वह व्यक्ति है मेरे बच्चे जो तुझसे सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि तू उससे बेहतर है, कि तू उससे आगे बढ़ जाएगा, और यह सोच उसे बर्दाश्त नहीं होती। उसकी यह असुरक्षा ही उसे इतनी नीच हरकतें करने पर मजबूर कर रही है। वह तुझे नियंत्रित करना चाहता है, तुझे अपने से कमजोर देखना चाहता है। वह व्यक्ति है मेरे बच्चे जो तेरे बहुत करीब रहा है। वह कोई दूर का व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोई ऐसा है जिसे तूने कभी अपना समझा था, जिस पर तूने भरोसा किया था। शायद वह तेरा कोई रिश्तेदार हो, कोई मित्र हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ तेरा गहरा संबंध रहा हो। इसलिए उसकी चालें इतनी घातक हैं, क्योंकि वह तेरी कमजोरियों को जानता है। वह जानता है कि तुझे कहाँ चोट पहुंचानी है। उसने तेरे विश्वास का फायदा उठाया है। वह व्यक्ति है मेरे बच्चे जो तेरी खुशियों को देखकर जलता है। जब तू खुश होता है तो उसे पीड़ा होती है, जब तू सफल होता है तो उसे जलन होती है। उसकी यह विकृत मानसिकता ही उसे अंधकार के मार्ग पर ले गई है। वह चाहता है कि तू भी उतना ही दुखी रहे जितना वह है। वह व्यक्ति है मेरे बच्चे जो ऊपर से बहुत मीठा बोलता है, जो तेरे सामने अच्छी बातें करता है, जो तुझे सहारा देने का नाटक करता है, पर उसके भीतर एक सांप छिपा है जो तुझे डसने का इंतजार कर रहा है। उसकी बातों पर मत जा मेरे बच्चे, उसके शब्दों में जहर भरा है। मुझे पता है मेरे बच्चे
कि तुझे अभी तक उस व्यक्ति का नाम नहीं पता चला है, पर तूने अब तक जो कुछ भी सुना है वह तेरे मन में एक तस्वीर बना रहा होगा। तुझे अब तक यह आभास हो रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब ध्यान दे मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ और संकेत दूंगी जिससे तुझे उस शत्रु को पहचानने में और आसानी होगी। पहचानने के संकेत। वो हमेशा तेरी कमियां निकालता है, वो कभी तेरी तारीफ नहीं करेगा, बल्कि हमेशा तेरी कमियां खोजेगा, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा या तुझे हतोत्साहित करेगा। वो तेरी खुशी से दुखी होता है। जब तुझे कोई खुशी मिलती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी या उदासी छा जाती है। वह तेरी खुशी को सहन नहीं कर पाता। वह तेरी सफलता से ईर्ष्या करता है। जब तू सफल होता है तो वह तुझे बधाई तो देगा, पर उसके मन में ईर्ष्या की आग जल रही होगी। वह तेरी सफलता को अपनी असफलता मानता है। वह दूसरों के सामने तुझे नीचा दिखाता है। वह अक्सर दूसरों के सामने तेरी गलतियां बताएगा या तेरे बारे में नकारात्मक बातें करेगा ताकि तेरी छवि खराब हो। वह तुझे नियंत्रित करना चाहता है। वह तुझे अपने इशारों पर नचाना चाहता है। यदि तू उसकी बात नहीं मानता तो उसे गुस्सा आता है या वह तुझसे दूर होने लगता है। वह तेरे बारे में अफवाहें फैलाता है। वह अक्सर तेरे बारे में झूठी बातें या अफवाहें फैलाएगा ताकि लोग